हेलो स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे। वीडियो के इस सेगमेंट्स में डिजॉर्डर ऑफ बोन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। पहला जो डिजॉर्डर है वो है ओस्टियोपोरोसिस एंड इन दिस कंडीशंस द अमाउंट ऑफ बोनी टिश्यू इज रिड्यूस बिकॉज इट्स डिपोजिशन डजंट कीप प्लेस विथ रिजर्प्शन। यहाँ पे एक वर्ड है रिजर्प्शन मीन्स बोन रिजर्प्शन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ बोनी टिश्यू and release of minerals and transfer of calcium from that bony tissue to blood and इसे हम ओस्टियोक्लास्ट भी बोलते हैं। एंड इसका जो ओपोजिट वर्ड है वो है ओस्टियोब्लास्ट एंड दीज आर द सेल्स दैट फॉर्म द बोन टिश्यू। एंड ड्यूरिंग द डिजीजेस लाइक ओस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, ज़्यादा जो बोन टिश्यू डिस्ट्रॉय होने लगता है एंड उसके कंपेयर में लेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू, दैट्स वाई द बोन्स डेंसिटी आर वीकेंस एंड फ्रेजाइल्स एंड इजीली ब्रेकेबल। And lower estrogen levels after the menopause are associated with a period of accelerated bone loss in women। इसका मतलब होता क्या, मेनोपॉज का मतलब होता क्या है, जिस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है उस स्टेज को हम मेनोपॉज बोलते हैं, और जिस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है उसे हम मेनार्च बोलते हैं। तो आफ्टर मेनोपॉज द लोअर लेवल ऑफ ओस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है and which cause decrease the bone density in women and due to decrease in bone density increasing the risk factor of fracture। अगर दो तीन लाइन में ओस्टियोपोरोसिस को समझा जाए तो बोन एक हो गया बोन डेंसिटी डिक्रीजेस एंड नेक्स्ट जो हो गया बोन डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है and the development of fragile bones means produce easily breakable bones। यहाँ पे कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओस्टियोपोरोसिस डिस्कस कर लेते हैं। एंड पहला जो सिम्टम्स है वो हो गया बोन पेन एंड टेंडरनेस। बोन टेंडरनेस मीन्स डिस्कम्फर्ट व्हेन वी टच द अफेक्टेड पार्ट, इट क्रिएट सीवियर पेन। एंड नेक्स्ट जो हो गया फ्रैक्चर्स विथ लिटिल और नो ट्रामा मीन्स प्रेशर और स्ट्रेस मीन्स यहाँ का फ्रैक्चर विथ लिटिल और नो ट्रामा का मतलब क्या होता है, बोन डेंसिटी इतना रिड्यूस होने लगता है कि चलते चलते भी ये फ्रैक्चर हो सकता है। एंड नेक्स्ट जो हो गया लॉस ऑफ हाइट ओवर टाइम। एंड नेक्स्ट जो सिम्टम्स हो गया नेक और लोअर बैक पेन ड्यू टू फ्रैक्चर्स। एंड नेक्स्ट और लास्ट जो सिम्टम्स है वो है स्टूप्ड पोस्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल पोस्चर है एंड ये है स्टूप्ड पोस्चर। तो स्टूप्ड पोस्चर जो होता है ये जो है मतलब सर के बल वजन गिरने लगता है बॉडी में। यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि ओस्टियोपोरोसिस को वो एक्सीलरेट करता है। रिस्क फैक्टर को बेसिकली दो कैटेगरीज में कंसिडर किया गया है, एक है नॉन मॉडिफाइबल एंड वन इज मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल मीन्स हम कुछ चेंजेस कर नहीं पाते, ये नेचुरली होता है, और मॉडिफाइबल जो है वो हम चेंज कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग ए प्रॉपर लाइफस्टाइल। पहला जो है एडवांस एज का मतलब जो है ये उम्र के साथ धीरे धीरे बोन डेंसिटी नेचुरली गिरने लगता है। एंड नेक्स्ट हो गया फीमेल जेंडर मीन्स द फीमेल आर मोर ससेप्टेबल टू ओस्टियोपोरोसिस देन मेल्स। एंड नेक्स्ट जो हो गया व्हाइट एंड एशियन रेस मीन्स लेस मेलानिन पीपुल्स आर मोर सफर टू ओस्टियोपोरोसिस। एंड नेक्स्ट जो हो गया लो पीक बोन मास मीन्स लोअर मेजरमेंट ऑफ बोनी मास। एंड नेक्स्ट जो हो गया फैमिली हिस्टोरिक ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। एंड नेक्स्ट जो हो गया पर्सनल हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर्स मीन्स पहले कभी फ्रैक्चर्स हुआ तो ओस्टियोपोरोसिस का वो ज़्यादातर रिस्क फैक्टर रहता है उसे दोबारा फ्रैक्चर होने का। एंड यहाँ पे कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो है हम चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे बाय मेंटेनिंग ए प्रॉपर लाइफस्टाइल। जो पहला जो हो गया बाय क्विटिंग स्मोकिंग। एंड नेक्स्ट जो हो गया बाय मेंटेनिंग और टेकिंग ऑफ एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक, बाय टेकिंग ऑफ एडिक्वेट विटामिन डी एंड मेंटेनिंग ऑफ प्रॉपर बॉडी वेट। यहाँ पे लिखा है लो बॉडी वेट मीन्स हाइट के हिसाब से वजन कम होना। नेक्स्ट हो गया एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। एंड लास्ट वन जो हो गया हाइपोगोनाडिज्म मीन्स लेस मेंस टेस्टोस्टेरन एंड वोमेन्स ओस्ट्रोजन प्रोडक्शन। हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर मेडिकेशंस एंड लाइफस्टाइल। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बोन डेंसिटी बहुत हाई रहता है जो नॉर्मल बोन का,
और ड्यू टू ओस्टियोपोरोसिस ये जो बोन डेंसिटी है वो गिरने लगता है, ये जो बोन डेंसिटी है वो गिरने लगता है, उसकी वजह से इट क्रिएट्स मोर फ्रेजाइल बोन्स विच इज इजीली ब्रेकेबल। नेक्स्ट जो बोन डिजॉर्डर हो गया Paget's disease, and this disease can affect one part of the bone or one part of the bone or many bones. ओस्टियोसाइट्स एक्सेस बोन रिजर्व करने लगता है एंड ओस्टियोब्लास्ट जो कि न्यू बोनी टिश्यू फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे वो जो न्यू बोनी टिश्यू फॉर्मेशन करता है वो ठीक वाला बोनी टिश्यू फॉर्म करता है, उसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल न्यू बोन्स और एनलार्ज न्यू बोन्स होने लगता है एंड दिस लीड्स टू डिफॉर्मिटीज एंड फ्रैक्चर्स। और ये ज़्यादातर पेल्विस, फीमर, टीबिया एंड स्कल को इफेक्ट करता है एंड मोस्ट ऑफ द केस ऑफ पागेट्स डिजीज ऑकर्स आफ्टर 40 years of age and the incidence increases with increase in age. यहाँ पे पागेट्स डिजीज का कुछ सिम्टम डिस्कस करते हैं। पहला जो सिम्टम हो गया फैटिक मीन्स टायर्डनेस एंड दूसरा जो सिम्टम्स हो गया प्रॉब्लम्स इन नर्वस सिस्टम एंड नेक्स्ट जो हो गया पागेट्स सैक्रोमा इट मीन्स कैंसरस सेल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हो गया पेन इन बोन एंड पेन इन जॉइंट्स एंड नेक्स्ट जो सिम्टम्स हो गया वो है स्वेलिंग एंड टेंडरनेस का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट एंड व्हेन वी टच टू affected part it creates severe pain and redness of the skin around the affected area एंड नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है विजन प्रॉब्लम्स, हेयरिंग लॉस, लूजन टीथ एंड हार्ट डिजीजेस। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ थिक बोनी टिश्यू द एनलार्जमेंट ऑफ द बोन्स एंड which makes the deform of bone structure. नेक्स्ट जो बोन डिजॉर्डर है वो है रिकेट्स एंड ओस्टियोमालेशिया. Its main cause is due to deficiency of vitamin D, and when diseases occurs in children it is called as rickets, and the diseases when occurs to adult person then it is called as osteomalacia, and it is occurs due to difficulty in maintaining of proper calcium and phosphorus levels in bones, and rickets में bones are remain soft and especially those of lower limbs are because bore means मैं आगे बताने वाला हूँ bores होता है क्या है, and development of lower limbs are bore by the weight of the body. वेट बॉडी का वो प्रेशर की वजह से जो लोअर लिम्ब रहता है वो बोइंग हो जाता है, एंड रिकेट्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग प्रॉपर एक्सपोजिंग टू सनलाइट एंड मेंटेनिंग ऑफ डाइट व्हिच इज रिच इन विटामिन डी एंड कैल्शियम एंड बाय यूजिंग प्रॉपर मेडिकेशन. यहाँ पे कुछ सिम्टम्स रहता है रिकेट्स का, जैसे कि सिम्टम्स इंक्लूड डिले इन ग्रोइंग, और नेचुरली जो ग्रोथ प्रोसेस रहता है उसे स्लो डाउन करता है, बोइंग ऑफ लेग्स, एंड नेक्स्ट जो हो गया वीकनेस इन पेन्स इन स्पाइन, पेल्विस एंड लेग्स, एंड नेक्स्ट जो सिम्टम्स हो गया वो है मसल्स क्रैम्पिंग एंड मसल्स वीकनेस. इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये हो गया नॉर्मल लेग्स एंड ये हो गया बो लेग्स एंड ये हो गया नॉक नी. बो लेग्स मीन्स दोनों पैर दोनों लेग्स का जो गैप है वो ज़्यादा वाइड होने लगता है, एंड नॉक नी मतलब जो बो लेग्स का ऑपोजिट रहता है, एंड वन लेग इज नॉकिंग विथ अनदर व्हेन वी वॉक, रन एंड डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. और ड्यू टू रिकेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया नॉर्मल बोन डेंसिटी मीन्स हाई रीजन डेंसिटी लेवल ऑफ बोन्स, एंड नेक्स्ट ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ रिकेट्स और ओस्टियोमालेशिया द बोन डेंसिटी आर रिड्यूस्ड. यहाँ पे आप साफ देख सकते हो बोन डेंसिटी कैसे रिड्यूस हो गया है. ड्यू टू रिड्यूस इन बोन डेंसिटी दे प्रोड्यूस फ्रेजाइल बोन्स विच इज इजीली ब्रेकेबल. एंड नेक्स्ट जो डिजॉर्डर है वो है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रिटल बोन सिंड्रोम, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रेजाइल बोन्स और इजीली ब्रेकेबल बोन्स ड्यू टू reduce in its density. It is caused by defective genes, and these genes
इफेक्ट करता है कोलेजेंस को, which are a protein which helps to strengthen the bones, which and leads to failure of ossification. Ossification means the process of formation of new bony tissue, and it means जो नया बोन टिश्यू डेवलपमेंट होता है वो हो नहीं पाता यहाँ पे, and bone becomes gradually brittle, thinner and fracture easily. There are few fractures during the person's lifetime, and in case of severe there are more than 100 of fractures that occurs without any valid reason. जैसे कि दौड़ते दौड़ते भी हड्डी टूट सकता है, चलते चलते भी हड्डी टूट सकता है। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि कितना बोन डेंसिटी यहाँ पे गिर जाता है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स ऑफ ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा डिस्कस करेंगे। पहला जो सिम्टम्स हो गया ब्लू स्क्लेरा, इट मीन्स आँखों का जो वाइट पार्ट रहता है वो ब्लू हो जाना। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट पार्ट को स्क्लेरा बोलते हैं आइस का, वो ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स हो गया वो है ट्राई एंगुलर फेसेस। एंड नेक्स्ट जो हो गया मैक्रोसेफाली। मैक्रोसेफाली मीन्स डिजेबिलिटी डेवलपमेंट्स, बेसिकली द डेवलपमेंट ऑफ लार्जर हेड। यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ। मैक्रोमेगाली होता क्या है, मैक्रो यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्रोसेफालिक कंडीशन। मैक्रोसेफालिक कंडीशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ लार्जर हेड। एंड नेक्स्ट जो सिम्टम्स हो गया हियरिंग लॉस। एंड नेक्स्ट डिफेक्टिव इन डेंटिशन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ डिफेक्टिव टीथ। जो डिफेक्टिव टीथ डेवलप होता है उसे डिफेक्टिव डेंटिशन बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो डिफेक्टिव टीथ डेवलपमेंट्स। एंड नेक्स्ट जो हो गया बैरल चेस्ट जो होता है इंक्रीज इन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शेप ऑफ द चेस्ट, और सिंपली स्वेलिंग ऑफ द चेस्ट भी बोल सकते हो। ये नॉर्मल चेस्ट है और ये जो है बैरल चेस्ट है। जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो सिम्टम्स है लिम्ब डिफॉर्मिटीज़। यहाँ पे आप देख सकते हो लिम्ब कैसे डिफॉर्म होता है, उसका जो शेप एंड स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हो गया फ्रैक्चर एंड ग्रोथ रिटार्डेशंस एंड कॉन्स्टिपेशन मीन्स हार्डनिंग ऑफ स्टूल एंड स्वेटिंग। और यहाँ पे और एक जो सिम्टम्स है वो है जॉइंट लाक्सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो जॉइंट लाक्सिटी। इसका मतलब जॉइंट लाक्सिटी का जो मतलब होता है हाइपर मोबिलिटी ऑकर्स व्हेन लिगामेंट्स का काम क्या होता है which hold the joints together which are extremely loose, and that condition is called joint laxity. जॉइंट लाक्सिटी का एक पिक्चर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जॉइंट लाक्सिटी का कंडीशन जो नॉर्मल रेंज रहता है और जो थंब का जो मोशंस रहता है यहाँ पे रिस्ट को टच नहीं कर पाता, एंड ड्यू टू हाइपर मोबिलिटी और ड्यू टू डिफेक्टिव लिगामेंट्स द थंब टचेस द रिस्ट, एंड दिस conditions is called as joint laxity. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऑफ ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा दिखा देता हूँ। इनसाइड ए हेल्दी बोन्स, यहाँ पे एक बोन को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये जो लेफ्ट साइड का है वो है इनसाइड ए हेल्दी बोन, और राइट साइड का जो है इनसाइड ए बोन विथ और ए पर्सन्स बोन विच इज सफर्ड फ्रॉम ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो बोन डेंसिटी बहुत हाई है और हेल्दी है। और यहाँ पे जो राइट साइड का जो बोन पार्ट्स है ड्यू टू सफरिंग फ्रॉम ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यहाँ पे बोन डेंसिटी गिरने लगा है, एंड ड्यू टू दिस लेस इन बोन डेंसिटी द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स आर imperfect or development of improper shape of the bone. एंड इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये तुम लोगों को समझने में इजी होगा। हैव ए गुड डे। थैंक यू।